ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति असारा से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा। जिन जिलों में पहले चरण में वोट डाले जाएंगे उनमें हापुड़, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ शामिल हैं। पहले चरण की 58 सीटों में से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों के लिए कुल 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में राज्य सरकार के 9 मंत्रियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा, जिसमें थाना भवन सीट से उम्मीदवार गन्ना मंत्री सुरेश राणा, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल, छाता से लक्ष्मी नारायण चौधरी, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, हस्तिनापुर से दिनेश खटीक और मथुरा शहर से पार्टी के उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा शामिल हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। 11 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण में 11 जिलों की 61 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। ये जिले हैं श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज। वहीं छठे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होगा। ये जिले हैं बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी चुनाव घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। भाजपा ने सत्ता में आने पर अगले 5 वर्षों में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली को सशक्त बनाने, धान और गेहूं की खरीद के साथ साथ आलू, टमाटर और प्याज पर भी एमएसपी सुनिश्चित करने का वायदा किया है। घोषणा पत्र में किसानों के लाभ के लिए मुख्यमंत्री कृषि योजना शुरू करने की बात कही गई है। पार्टी ने गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर गन्ने का भुगतान करने, विद्यार्थियों को 2 करोड़ टैबलेट और लैपटॉप तथा खिलाड़ियों को मुफ्त खेल किट देने का वायदा किया है। पार्टी ने सरकारी विभागों में सभी रिक्त पदों को भरने की भी बात कही है। पार्टी ने महिलाओं के लिए कुछ विशेष वायदे किए हैं। सरकारी बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा, सरकारी सेवाओं में महिलाओं की संख्या 2 गुनी करने और रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने का भी वायदा किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामपुर, संभल और बदायूं जिले के मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जन चौपाल के अपने वर्चुअल कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश भाजपा द्वारा आज जारी किए गए संकल्प पत्र में गरीबों, किसानों और युवाओं को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र विकास कार्यों को और गति देगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने अपने पिछले घोषणा पत्र के सभी वायदों को पूरा किया है। समाजवादी पार्टी ने भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे वचन पत्र का नाम दिया है और इसमें 22 घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं में किसानों को सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देने, गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान सुनिश्चित करने, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा किया गया है। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर निःशुल्क देने, रोजगार सृजन के लिए मनरेगा की तर्ज पर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाने, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने, समाजवादी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने, विश्वविद्यालयों की सीटों को दोगुना करने और कक्षा 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप देने का वायदा भी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी ने आज 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने बलिया, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, चंदौली, मऊ और महाराजगंज जिलों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने बस्ती की रुधौली सीट से राजेंद्र चौधरी, बस्ती सदर से महेंद्र यादव, महाराजगंज के फरेंदा से परशुराम निषाद, कुशीनगर के तमकुहीराज से उदय नारायण गुप्ता, कुशीनगर से राजेश प्रताप राव बंटी राव,
देवरिया के बरहट से विजय रावत, देवरिया से पिंटू सैंथवार, मऊ के वधुवन से सुधाकर सिंह, चंदौली के सैयद राजा से मनोज सिंह डब्लू और बलिया जिले के बैरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जयप्रकाश अंचल को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।